ओके। हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज हम आपको कराएंगे यहाँ पर सेफ्टी टैंक का प्लान और एलिवेशन कैसे बनाया जाएगा। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस बार पेपर में पूछे जाने के लिए 100 to 100% इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपको सेप्टिक टैंक का कैसे प्लान और कैसे एलिवेशन बनाना होता है, यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा देखो, क्वेश्चन में आपको कोई डिटेल नहीं दी गई है, कैसे आपको इसकी डिटेल याद करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन को करा जाएगा, कैसे इसका प्लान और कैसे एलिवेशन बनाया जाएगा। प्रॉपर रूप से लेक्चर में बने रहिएगा, हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि कैसे आपको इसकी ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को रीड कीजिए कि उसमें किस प्रकार से दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन। आपको प्लान बनाना है और एलिवेशन बनाना है। प्लान क्या होता है, जब किसी भी आप वस्तु को टॉप से देखते हो वो प्लान होता है। एलिवेशन जब आप किसी वस्तु को सामने से देखते हो वो एलिवेशन होता है। ठीक है, ऑफ ए सेप्टिक टैंक, आपको एक सेप्टिक टैंक बनाना है। यूज सुटेबल डाटा, जो डाटा आपको नहीं दिया गया वो आपको सुटेबल डाटा क्या करना होता है, यूज कर सकते हैं। आप सुटेबल डाटा को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर 10 यूजर्स के लिए, आपके जो सिलेबस में है, आपके जो सिलेबस में सेप्टिक टैंक है वो 10 यूजर्स के लिए, यानी कि 10 व्यक्तियों के यूज के लिए सेप्टिक टैंक बनाना है आपको। यदि हम 10 पर्सन्स के लिए, आपके 10 यूजर्स है, 10 यूजर्स है किसके, सेप्टिक टैंक के, सेप्टिक टैंक के यदि 10 यूजर्स है तो उसके लिए हमारा जो साइज होता है, आपके जो गड्ढे का जो साइज होता है, सेप्टिक टैंक का जो साइज होता है, उसका साइज होता है 2000 mm मल्टीप्लाई 1000 mm। 1000 यानी कि इतनी लंबाई होगी और इतनी उसकी चौड़ाई होगी, ये साइज होता है। ठीक है, और उसके जो हम प्लास्टर करते हैं 12 mm का प्लास्टर करते हैं। ठीक है, ये तो आपका साइज हो गया आपके सेप्टिक टैंक का साइज। ठीक है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो दीवार बनाएंगे उस पर प्लास्टर करते हैं 12 mm थिक। ठीक है, जो हम प्लास्टर करते हैं वो कितना करते हैं, 12 mm थिक प्लास्टर, 12 mm थिक का प्लास्टर करते हैं। और 200 mm थिक हम क्या बनाते हैं, 200 mm थिक बनाते हैं वॉल। कैसी, ब्रिक वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान का काम है। और जब हम उसका क्या बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे, बफल वॉल बनाएंगे, कितनी डिस्टेंस पर हम बफल वॉल बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बफल वॉल आपकी L/5 पर बनती है। क्या, L/5 पर बनती है। तो ये सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, कहां पर होती है और वेंट पाइप कैसे लगाते हैं वो सारे बताएंगे, इनलेट आउटलेट सब। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर एक स्केल एज्यूम करनी है। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसकी ड्राइंग बताते हैं। हम स्केल ले लेते हैं, स्केल मैं स्केल ले रहा हूं 1:10 की। 1:10 की स्केल लेने के बाद ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। पहला इस लंबाई चौड़ाई का एक साइज का आप वो बनाइए प्लान। तो मैंने 2000 mm को डिवाइड किया स्केल से 10 से। जब मैं इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 200 mm आ गया। कितना आ गया, 200 mm। ठीक है, ये आ गई लंबाई। 200 mm का मतलब कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 1000 mm। 1000 mm, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से तो मेरे पास आ गया 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस लंबाई चौड़ाई का सबसे पहले आप क्या बनाइए, जैसा आपका रेक्टेंगुलर आयत होता है ना, इस शेप का बनाइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल को कीजिए सेट। समझते रहना, सारी कंप्लीट पूरी ड्राइंग आपको बिल्कुल सिंपल वे में हम बता देंगे। ठीक है, स्केल को सेट कीजिए। सेट करने के बाद पहला आपने लंबाई ली 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं आया और यहां पर आने के बाद मैंने 20 सेंटीमीटर की तो ली लंबाई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की मैं लंबाई ले रहा हूं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर की मैंने क्या ली, ये लंबाई ली 20 सेंटीमीटर। ये है मेरे पास 20 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, थोड़ी बढ़ा के मैं दिखा रहा हूं। और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर की मेरी चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की मेरी चौड़ाई है। तो थोड़ी मैं बढ़ा के दिखा रहा हूं। तो ये आप इसको कंप्लीट कीजिए, इसको आपने कंप्लीट किया पोर्शन को, इसको मिला दीजिए ऊपर से ऐसे यहां से। ठीक है, क्लियर। अब इसको कर दीजिए रफ।
अब आपको क्या करना है, इसके चारों ओर प्लास्टर कर दीजिए 12 mm थिक। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी चिनाई, यहां पर हम ब्रिक की चिनाई करेंगे 20 mm की, कहां पर 200 mm थिक की, 200 mm थिक की वॉल की चिनाई करेंगे चारों ओर, तो उस पर फिर अंदर की ओर हम प्लास्टर करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके चारों ओर प्लास्टर दिखा देते हैं 12 mm थिक। तो 12 mm थिक का मैंने प्लास्टर किया, तो मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, तो 1.2 mm का मैं क्या करूंगा प्लास्टर। तो मैं इसके चारों ओर 1.2 mm, तो 1.2 mm का मैं प्लास्टर कर दूं, 1.2 mm। तो ये 1.2 mm का मैं प्लास्टर दिखाऊंगा ऐसे, 1.2 mm का मैंने प्लास्टर किया, ठीक है। 1.2 mm का ऐसा प्लास्टर कीजिए। समझते रहना बेटा, पूरे आपको ऐसे सिंपल वे में हम बता देंगे कि आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी सेप्टिक टैंक, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके चारों ओर क्या किया, प्लास्टर किया, प्लास्टर कर दीजिए चारों ओर, ठीक है। 1-2 mm का अंतर आ जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, 1-2 mm का अंतर आ सकता है तो उसको कोई निगलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने इसके चारों ओर किया प्लास्टर 12 mm थिक। 12 mm थिक मतलब 1.2 mm का मैंने इसके चारों ओर प्लास्टर कर दिया। अब प्लास्टर में ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टर है, ठीक है। तो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा प्लास्टर, क्योंकि प्लास्टर का सिंबल ही होता है डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे कर दीजिए, ये प्लास्टर के सिंबल होते हैं जहां पर भी, यानी कि देखो अगर आपको इस पोर्शन में प्लास्टर दिखाना है ना, तो ऐसे ऐसे करना होगा आपको, ये डॉट डॉट बनाने होंगे। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टर के सिंबल होता है, तो ये सिंबल आपको ऐसे दिखाने होंगे, ठीक है। तो हम देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, सारी चीज़ें लेकर, बिल्कुल बेसिक से हम सारी चीज़ें लेकर चलेंगे और आपको बिल्कुल सिंपल वे में हम सारी पूरा सेप्टिक टैंक बता देंगे कि कैसा आपको बनाना है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ऐसा आप डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए, इसमें पूरे कंप्लीट प्लास्टर में ऐसे डॉट डॉट कर देना है सबसे पहले तो आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि देखो मैंने ये जो ली है, इनर डिस्टेंस ली है, इनर विड्थ ली है। इनर विड्थ मेरे पास कितनी है भाई, 1000 mm। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में भी शो करनी है और अभी भी शो करनी है। ये है मेरे पास 1000 mm, क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ मैं इसकी लंबाई L कितनी है मेरे पास, L है मेरे पास 200 mm, ठीक है। ये मुझे दिखानी बाद में भी, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। 200 mm की मैंने लंबाई ली, 2000 mm की मैंने लंबाई ली और 1000 mm की मैंने चौड़ाई ली, यहाँ तक ठीक है। और 12 mm थिक प्लास्टर किया। अब इस प्लास्टर के चारों ओर करनी है मुझे 200 mm की 200 mm थिक वॉल थिकनेस, 200 mm, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है वर्डिंग में, तो उसको ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है। तो 200 mm यहाँ पर मेरा है 200 mm थिक वॉल। तो 200 mm थिक वॉल को 200 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आ गया 20 mm। 20 mm का मतलब कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर थिक, 2 सेंटीमीटर थिक वॉल में बनाऊंगा। कितनी, 2 सेंटीमीटर थिक। ये इधर से भी 2 सेंटीमीटर लेना है मेरे को और इधर से भी 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर थिक वॉल में बनाऊंगा ऐसे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे प्लान बनाने का। फिर इधर से भी 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर इधर से लिया मैंने, इसको मैं प्लान की जो चारों ओर वॉल है वो बनाऊंगा 2 सेंटीमीटर थिक, 2 सेंटीमीटर थिक। और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर थिक लीजिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर थिक, और ये इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये आपका पोर्शन हो जाएगा वॉल का। तो 2 सेंटीमीटर थिक आपने ली, तो ऐसे 2 सेंटीमीटर लीजिए और इसको भी इधर लेकर जाइए। 2 सेंटीमीटर थिक आपने वॉल ली और आगे इधर से यहाँ पर मिलाइए इसको, ठीक है। और इधर से भी इसको मिला दीजिए ऐसे, क्लियर है। तो ये आपकी वॉल हो गई चारों ओर 200 mm थिक, 200 mm थिक है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया, यानी कि डिवाइड करने के बाद 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपके इनलेट पाइप और राइट साइड में आपके आउटलेट पाइप आपको लगाने हैं। अब जो पाइप लगाते हैं इनलेट और आउटलेट पाइप,
इनलेट और आउटलेट पाइप का जो डाया रहेगा, इनलेट पाइप, ठीक है, 100 mm डाई का, और आउटलेट पाइप का डाया भी कितना होगा, 100 mm डाई का रहेगा। 100 mm को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये कैसे दिखाएंगे, जो ये आपका 1000 mm है, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो। 1000 mm का सेंटर पॉइंट यानी कि सॉरी 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर इसका सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे और ये आपको 5 सेंटीमीटर का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और यहां से आप एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड करके ऐसे, क्या, सेंटर लाइन, ठीक है, ऐसे सेंटर लाइन डॉटेड करेंगे। और ये आपकी यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, तो ये सेंटर लाइन मैंने ऐसे डॉटेड करके ऐसे बनाई, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड बननी है। तो ये है सेंटर लाइन भाई, ठीक है, पूरी की पूरी दोनों साइड ही बना दी मैंने, ठीक है। अब इस सेंटर लाइन पर आपको इनलेट और आउटलेट पाइप दिखाना है। इनलेट 100 mm, आउटलेट भी 100 mm डाई का पाइप लगाना है। 100 mm को मैंने 10 से डिवाइड किया स्केल से, तो मेरे पास आया 10 mm। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर लाइन से कितना, 0.5 mm ऊपर और 0.5 mm नीचे, 0.5 mm नीचे और 0.5 mm ऊपर लेकर गए, और पाइप लेकर गए आप आगे, और इसको यहाँ मिलाइए इसके साथ, और इधर भी आगे लेकर गए पाइप को, यहाँ पर मिलाइए, इसको मिला दीजिए ऐसे करके पाइप को। और जो ये पोर्शन था इसका वॉल का, यहाँ से इसको रब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाइप है भाई आपका। भाई ये तो पाइप आ जाएगा ना, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पाइप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पाइप हो गया कैसा, ये पाइप है आपका इनलेट पाइप। इनलेट पाइप 100 mm डाई का, ठीक है। ऐसे ही आउटलेट पाइप भी 100 mm डाई का है। तो आपका आउटलेट पाइप 100 यानी कि 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटर लाइन से 5 mm नीचे और 5 mm ऊपर, ठीक है। और पाइप को बाहर लेकर जाइए, यहां से भी और यहां से भी, और इसको बना दीजिए इसके साथ इस प्रकार से, ठीक है। और देखो अंदर इस साइड में, किधर किधर, आपके आउटलेट पाइप में, आउटलेट पाइप में अंदर हमें लगानी है, टी जंक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आप टी दिखाएंगे, टी शेप में, यानी कि थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा के दिखा देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा के दिखा देंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर टी दिखेगी आपको लगी हुई, टी दिखेगी लगी हुई, तो इसको ऐसे बढ़ा के दिखा देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ये। अब ये क्या है आपका आउटलेट, आउटलेट पाइप 100 mm डाई का। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखो हमारी जिधर हमारा इनलेट पाइप होता है, इधर से L/7 पर बफल वॉल लगाते हैं हम, L/5 पर, सॉरी L/5 पर क्या लगाते हैं, बफल वॉल। तो इधर से L/5, L हमारा कितना है 2000 mm, L मेरा कितना है 2000 mm। L कितना है मेरा, ये L है लंबाई और ये B है विड्थ, ठीक है। तो 2000 mm मेरे पास ये है, और इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 400 mm आ गया। 400 mm पर इधर से लगाएंगे, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्केल से। स्केल मेरी कितनी है, 10 मानी है मैंने, तो 10 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 40 mm। 40 mm का मतलब कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो इधर से 4 सेंटीमीटर लेंगे आप इनर साइड से, इनर साइड से आपने 4 सेंटीमीटर लिया, और यहां से एक बफल वॉल बनाई, ऐसे लेकर जाइए, इधर भी ऊपर इसमें लेकर जाइए, इधर भी बफल वॉल इधर लेकर जानी है ऐसे, और बफल वॉल 50 mm अंदर, 50 mm मतलब 5 mm, 5 mm अंदर लेकर जाइए। और इसकी थिकनेस कितनी लेनी है, बफल वॉल की थिकनेस, बफल वॉल की थिकनेस कितनी लेनी है आपको मैं लिख देता हूं। बफल वॉल की थिकनेस कितनी लेनी है, बफल वॉल थिकनेस, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं, 40 mm,
40 mm थिक आपको बफल वॉल की थिकनेस ले ली है। 40 mm का मतलब आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आया 4 mm। तो 4 mm थिक आपको बफल वॉल की थिकनेस बनानी है 4 mm, और 50 mm इनर साइड में लेनी थी। तो इसको ऊपर लेकर जाइए ऐसे, और 50 mm मैंने इनर साइड में यहाँ पर ली, और देखो ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। और ये इधर से कॉर्नर से मैंने कितनी लेंथ पर ली है, कॉर्नर से L/5, कितनी L/5, ठीक है। और यहाँ इनर साइड में, इनर यहाँ पर ये इधर कितनी दिखाई है मैंने 50 mm, कितनी 50 mm, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। और इसकी थिकनेस कितनी है, हमने थिकनेस दिखा देते हैं। बफल वॉल की थिकनेस 40 mm, ये कितनी है 40 mm थिक, ठीक है। अब जो ये वॉल है इसमें मैं 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग कर देता हूँ, ब्रिक हैचिंग 45 डिग्री पर, और हमारा ये प्लान कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज रह गई, क्या, वेंट पाइप। वेंट पाइप दिखाना है आपको। वेंट पाइप आप 50 mm से लेके 80 mm के बीच दिखा सकते हो। क्या, वेंट पाइप यानी कि वेंटिलेशन पाइप। वेंट पाइप आप 50 mm टू 80 mm डाई का दिखा सकते हो। 50 mm टू 80 mm डाई का वेंट पाइप दिखा सकते हो, क्योंकि प्लान में भी तो वेंट पाइप दिखाई देगा आपको। तो प्लान में भी आपको वेंट पाइप दिखाई देगा, तो मैं 50 mm डाई का दिखा रहा हूँ। 50 mm को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 5 mm। तो 5 mm का मैं यहाँ पर, जहाँ पर बफल वॉल है इस साइड में बना देता हूँ 5 mm डाई का, और इसको दिखाऊंगा मैं डॉटेड। यहाँ से ऐसे आप क्या निकला दिखाओगे इस साइड में वेंट पाइप दिखाओगे 5 mm थिक। तो 5 mm थिक का आपने यहाँ पर ऐसे बनाया वेंट पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए ये। अब इसमें हैचिंग कर दो, फिर नेमिंग कर देंगे कि क्या चीज क्या है। हैचिंग कर दो, फिर नेमिंग कर देंगे, और प्लान आपका तैयार। तो 45 डिग्री का एंगल लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। 45 डिग्री का मैंने एंगल लिया। एंगल लेने के बाद मैं इसमें हैचिंग कर देता हूँ, ब्रिक हैचिंग। ब्रिक हैचिंग क्या होती है, 2 लाइनें ऐसे बराबर लीजिए, उनके बीच में गैप दीजिए, फिर आपको 2 लाइनें 45 डिग्री एंगल पर हैचिंग ऐसे करनी है, फिर गैप देना है, फिर 2 लाइनें आपको 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर गैप देना है, फिर इधर आइए 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए, फिर गैप दीजिए, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए, फिर गैप दीजिए, फिर 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए, फिर गैप दीजिए, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए, फिर गैप दीजिए, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए, फिर गैप दीजिए, फिर 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग कीजिए। देखो आपको ऐसे ही चलना है बस बेटा करते हुए, ठीक है। 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कीजिए, उनके बीच में गैप, 45 डिग्री के एंगल पर 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कीजिए, गैप, फिर 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करते हुए आपको ऐसे हैचिंग करते हुए जानी है, ब्रिक हैचिंग। ये आपकी ब्रिक हैचिंग कहलाती है, ठीक है। ब्रिक सिंबल भी इनको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, ब्रिक सिंबल। ये आपके ब्रिक सिंबल भी होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके ब्रिक सिंबल भी होते हैं। इनको ब्रिक सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको चलते जाना है, ऐसे आपको हैचिंग करते हुए जाना है, ठीक है। तो ऐसा आप हैचिंग करते हुए जाएंगे। इनको आप ब्रिक सिंबल भी बोल सकते हैं, ये होते हैं ब्रिक सिंबल। अब अभी आपको देखो सारी चीज़ें लाइनिंग हम इसमें कंप्लीट करके दिखाएंगे, और बस ये समझ लो ये प्लान तैयार तो एलिवेशन आपका तैयार। ये प्लान आपका तैयार तो एलिवेशन भी आपका तैयार, समझिए बेटा। प्लान तैयार तो एलिवेशन भी तैयार, ठीक है। अगर आपका प्लान तैयार है तो आपका एलिवेशन भी तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कीजिए, ऐसे यहाँ पर कीजिए, फिर ऐसे ही थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर कीजिए, फिर ऐसे ही यहाँ पर आइए, और ऐसे लाइनें ड्रॉ करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका क्या तैयार हो जाता है, प्लान। ये है आपका प्लान। ये है आपका प्लान किसका, सेप्टिक टैंक का। सेप्टिक टैंक का प्लान है। नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है, आपकी बफल वॉल। बफल वॉल 40 mm थिक, नीचे दिखा दिया हमने, क्लियर। ये आपका क्या है, यहीं पर दिखा देना, वेंट पाइप। वेंट पाइप कितना, 50 mm डाई का, ओके। और ये आपकी क्या है, ये है आपकी वॉल।
200 mm थिक ब्रिक वॉल। कैसी? ब्रिक वॉल। ठीक है, अब ये क्या है आपका? ये प्लास्टर 12 mm थिक प्लास्टर। ठीक है, रेशियो 1:3। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्लान। तो ऐसा आपको बनाना है प्लान। अब हम इसका बनाएंगे एलिवेशन। एलिवेशन में आपको अब देखो कुछ नहीं करना, जो ये आपने पूरा बनाया इसकी प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए। प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए। सीवेज लेवल कहां तक दिखाना है वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लाइन को कीजिए पहले सेट, इसको मिनी ड्राफ्टर को कीजिए सेट। मिनी ड्राफ्टर को सेट करना है। सेट करने के बाद देखो इधर से मैं प्रोजेक्शन लाइन ले लेता हूं। इधर से मैं प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर जाता हूं नीचे। तो नीचे मैं ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया, इधर से भी और इधर से भी मैं ऐसा प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर गया, दोनों आउटर साइड से। ठीक है, स्केल को मैं थोड़ी इधर सेट कर लेता हूं, क्योंकि यहां से बन नहीं पानेगा, क्योंकि उधर ना हमारी स्केल नहीं जाने की। तो स्केल थोड़ी हम यहां पर लगा लेते हैं कि जिससे हमारी स्केल भी कवर अप हो जाए। ठीक है, अब समझना, इधर से भी आप स्केल सेट कर लेते हैं। स्केल सही है क्या? हमारी स्केल हमारी सही है इधर से। ओके ओके, तो ये लाइनें ऐसे ड्रॉ कीजिए। आउटर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की नीचे तक। ठीक है, ओके ठीक बेटा। अब ये यहां से लीजिए, ये लाइन ठीक है ना? ठीक है, अब ये इसकी थिकनेस की लाइन थी 200 mm, तो इसको भी नीचे लेकर आइए। 200 mm थिक आउटर लाइन आप नीचे लेकर आए। ठीक है, ऐसे रो भी, ऐसे रो थोड़ी ये होगी। अब इसका जो प्लास्टर था कितना? 12 mm थिक, तो प्लास्टर भी कीजिए। देखो थोड़ी लाइन तिरछी हो रही है, मिनी ड्राफ्टर ना वो गड़बड़ा रहा है यहाँ पर नीचे जाके, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ऐसा आपने प्लास्टर की लाइन लेकर आनी है, ऐसे आपको प्लास्टर की भी लाइन नीचे लेकर आनी है। ठीक है, 1 मिनट, यहां से प्लास्टर की लाइन ऐसे नीचे लेकर आए। ठीक है, ऐसे ही सेम इस साइड से आइए। ये इसकी थिकनेस है वॉल की थिकनेस नीचे लेकर आइए। वॉल की थिकनेस ऐसे आप लेकर आए, वॉल थिकनेस इसको सही कर लीजिए। ओके, अब ये प्लास्टर की थिकनेस है 12 mm, तो ये भी लाइन ऐसे नीचे लेकर आइए। ये भी लाइन आप ऐसे नीचे लेकर आए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। अब सबसे पहले बॉटम, जब आप सेप्टिक टैंक बनाते हो तो एक्सकवेशन करते हो, खुदाई करते हो। ठीक है, खुदाई करने के बाद सबसे पहले सबसे नीचे क्या करते हो आप? सबसे नीचे आप क्या करते हो? पीसीसी करते हो। सबसे नीचे क्या करते हो? पीसीसी करते हो। पीसीसी आप स्लोप में करते हो। तो हम थिकनेस कितनी लेते हैं उस पीसीसी की, जो आप नीचे आप डालोगे, आरसीसी की जो स्लेब डालोगे, कितनी थिकनेस डालते हो उसकी? उस फाउंडेशन की थिकनेस कितनी डालते हो आप? 200 mm। तो मैं इधर से 200 mm मतलब 200 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर आइए, मैं यहां पर आया, थोड़ी सी ये इधर जाके गड़बड़ा रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहां से मैं 200 mm मतलब 200 mm डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया? 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ कॉर्नर से मैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट मार्क किया, नीचे बॉटम से ले रहा हूं मैं, बॉटम से, तो मैं इनको रफ कर देता हूं। बॉटम से मैंने ये लिया, यहां तक 2 सेंटीमीटर लिया मैंने। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे ये लाइन यहां पर ड्रॉ कीजिए और इसको डायरेक्ट लाइन को बना लेकर जाइए इधर। इसको डायरेक्ट लाइन को, ये देखो ना स्केल डिस्टर्ब हो जा रही है नीचे ले जाके। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की यहां पर। ठीक है, नीचे बॉटम पर ड्रॉ कर दी। तो मैं इसको मिला देता हूं यहां पर, ये मिल नहीं रही थोड़ी, तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूं इधर से। क्लियर? अब देखो इधर मेरा कौन सा पाइप है? इनलेट। इधर मेरा कौन सा है? आउटलेट। तो आउटलेट साइड में मेरे को स्लोप थोड़ा बढ़ा देना है 5 से 10%। तो मैं जो ये आपकी जो नीचे मैं थिक आरसीसी की पीसीसी डालूंगा,
पीसीसी डालूंगा तो ये थोड़ी सी ना स्लोप में जाएगी, इधर बढ़ती ही कितनी 5 से 10%। थिकनेस कितनी है 200 mm, 200 mm है, 200 mm में 10% बढ़ा दूं थिकनेस, इधर मैं 10% थिकनेस बढ़ा दूं, देखो इधर 200 mm, इधर मैं 10% थिकनेस बढ़ा दूं तो मेरा कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि 20 mm की थिकनेस बढ़ जाएगी, 20 mm की थिकनेस बढ़ जाएगी इधर। तो मैं यहाँ पर देखिए 1, तो मेरे को क्या करना है, स्केल थोड़ी सी ना गड़बड़ रही है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में पहले तो यहाँ पर लूंगा, कितना लिया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हाफ लेना मैंने। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद मेरे को मिलाना है यहाँ पर, इसको कहाँ मिलाया, इनके दोनों के साथ में, इसके भी और इसके साथ भी, ठीक है। और इधर से 2 सेंटीमीटर का 200 mm मेरा कहाँ बैठता है, देखो 200 mm बैठता है मेरा, यहाँ से 200 mm मेरा ये बैठता है, कितना 200 mm, 200 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, देखो यहाँ से बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर लिया, और इसमें कितना 20 mm मतलब 2 mm और बढ़ा दिया ऊपर, 2 mm और बढ़ा दिया यहाँ पर। तो ये पॉइंट मैं मार्क करूंगा यहाँ पर। तो इधर से मैं स्लोप ऐसे लेकर आऊंगा, इधर से मैं स्लोप ऐसे लेकर आऊंगा जो उसके साथ ऐसा मिल जाए, इधर से मैं स्लोप को ऐसे लेकर आऊंगा जो मैं इसके साथ इधर मिला दूं, ठीक है। तो ये स्लोप ऐसे लेकर आऊंगा, तो ये देख लेना, ठीक है। तो इसको यहां पर मिलाया मैंने ऐसे करके, ऐसे करके, देखो अब समझना मेरी बात, जो ये थिकनेस है, जो ये थिकनेस है इधर, ये है आपकी 200 mm, और जो ये स्लोप मैंने बढ़ाया है, स्लोप ये बढ़ाया है 10%, ठीक है, इस साइड में। अब ये कितना है मेरा, ये है मेरा यहां से लेके यहां तक 100 mm, ठीक है। और ये ऊपर जो बढ़ा दिया मैंने ऊपर, ठीक है, यहां तक ऊपर बढ़ा दिया मैंने ऊपर 100 mm ले लिया, और इधर 2% स्लोप बढ़ाता हुआ मैं ऊपर लेकर चले गया, क्लियर। तो यहां पर हो गया। अब ये कैसा है, सीमेंट कंक्रीट का है, ये कैसा है सीमेंट कंक्रीट का, तो इसमें ऐसे डॉटेड कर दो, सीमेंट कंक्रीट का तो इसमें ऐसे डॉटेड कर दीजिए, सीमेंट कंक्रीट का है तो इसमें ऐसे डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे कर दीजिए, ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके सेंटर पॉइंट से जो आपका सीवेज लेवल दिखाना है आपको सीवेज लेवल जो आप दिखाओगे, सीवेज लेवल, सीवेज लेवल की जो हाइट रहेगी आपकी 1000 mm रहेगी, सेंटर से 1000 mm आप ऊपर जाएंगे सीवेज लेवल आ जाएगा आपका, ठीक है, 1000 mm, क्योंकि हम 10 यूजर्स के लिए बना रहे हैं तो हमारा सीवेज लेवल इतना होना चाहिए 1000 हाइट पर। 1000 यानी कि 10 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 100 mm मेरे पास आया, 100 mm को मैंने सेंटीमीटर बता दो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटर से स्केल को सेट करो, सेंटर से मैंने कितना लेना है 10 सेंटीमीटर ऊपर लेना है, कितना 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट में मार्क करूँ तो ये मेरा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बैठ रहा है, ये बैठा मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा क्या है सीवेज लेवल, ठीक है, ये मेरा सीवेज लेवल है भाई, ऐसे, ठीक है, सीवेज लेवल। ये पाइप मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले सीवेज लेवल दिखा दिया हमने। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं ऊपर स्लेब भी दिखा देते हैं। सीवेज लेवल के बाद जो फ्री बोर्ड होता है, जो ऊपर खाली स्पेस बचता है जिसमें हमारी गैस वगैरह होती है वो घूमती रहती है, तो वो हम कितनी लेते हैं फ्री बोर्ड लेते हैं हम 300 mm। 300 mm को मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास आ जाएगा 30 mm। 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने अब क्या कहा ऊपर फ्री बोर्ड, क्या फ्री बोर्ड लेता हूं मैं 300 mm। 300 mm का फ्री बोर्ड लूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 30 mm मेरे पास आ जाएगा। 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का ऊपर ये बच जाता है मेरे पास फ्री बोर्ड। तो ये है मेरे पास फ्री बोर्ड, और फ्री बोर्ड पर आपको ये समझ लो कि आपको क्या मिल गई, स्लेब मिल गई। तो मैं इसको यहाँ पर रब कर दूं, इधर से इसको भी रब कर दूं, तो इसको मिलाइए यहाँ पर ऐसे, और इधर भी इसको डायरेक्ट ऐसे लेकर आइए, इधर डायरेक्ट ऐसे लेकर आइए और यहाँ पर मिलाइए, और जो ऊपर बच गया इसको कीजिए रफ। और स्लेब की थिकनेस आप कितनी लेनी है, स्लेब की थिकनेस जो आप इस पर स्लेब डालोगे, स्लेब कैसी होती है, रिमूवल स्लेब होती है।
आरसीसी की रिमूवल स्लेब होती है, आरसीसी की रिमूवल स्लेब। तो आरसीसी की स्लेब की 10 सेंटीमीटर थिक, 10 सेंटीमीटर थिक यानी कि 100 mm थिक क्या डालती है मैं, आरसीसी स्लैब। ठीक है, ये रिमूवेबल होती है। ठीक है, यानी कि उसको हम हटा सकते हैं जो पटड़े इसके ऊपर रखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर थिक मैं क्या बनाऊंगा, इसके ऊपर स्लेब बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर थिक। तो ये मैं बना देता हूँ 1 सेंटीमीटर थिक स्लेब ऐसे। तो 1 सेंटीमीटर थिक मैंने स्लेब बनाई, तो ये स्लेब बना दीजिए 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, इसमें बीच में पॉइंट ऐसे काट दीजिए, क्योंकि ये हम पटेटा टाइप में डालते हैं। और ये कैसी है, आपकी आरसीसी की है। तो इसमें डॉट 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 ऐसा कर दीजिए दिखा के, कंक्रीटिंग ऐसे सिंबल शो कीजिए, डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, कंक्रीट सिंबल ऐसे कीजिए, इसमें डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, कंक्रीट सिंबल ऐसे शो कीजिए, और इसमें डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्लेब इसके ऊपर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस साइड में मेरा यहाँ पर लगेगा इनलेट पाइप, इस साइड मेरा क्या लगेगा, आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप का डाया कितना है आपका, देखो इनलेट पाइप का डाया है आपका 100 mm। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मैं 1 सेंटीमीटर आया। तो 1 सेंटीमीटर डाया का मैं इनलेट पाइप यहाँ पर बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर डाया का। तो ये इनलेट पाइप मैं निकालूंगा बाहर ऐसे। ठीक है, ये है मेरा इनलेट पाइप, इसको यहां से कर दीजिए रफ। ठीक है, हाँ देखो एक चीज रखना, जो इनलेट पाइप बनेगा ना आपका, देखो मैं इसको रफ करता हूं, एक चीज यहां पर ध्यान देना। इनलेट जो पाइप बनता है आपका सीवेज लेवल से 50 mm ऊपर बनता है, 50 mm ऊपर यानी कि 5 mm ऊपर। तो यहां से 5 mm आपको डिस्टेंस लेनी होगी, 5 mm ऊपर आप इसका बॉटम एरिया रखोगे। अब आप दिखाओगे इनलेट पाइप। ठीक है, ये है आपका इनलेट पाइप, ये है आपका इनलेट पाइप। ठीक है, ये आपका सीवेज लेवल से, जो आपका सीवेज लेवल है, सीवेज लेवल से कितना 50 mm ऊपर है। यहां से कितना है 50 mm ऊपर, 50 mm। ठीक है, तो ये है आपका इनलेट पाइप। अब देखो ये बनाएंगे हम इधर आउटलेट पाइप। इधर क्या बनाएंगे, आउटलेट पाइप। डाया सेम रहेगा, ये बिल्कुल हम कहाँ बना देते हैं, इस पे सीवेज पे ही बना देते हैं। आउटलेट पाइप बनाएंगे, इधर से आउटलेट पाइप निकालिए। डाया है आपका 100 mm का, तो 100 mm का बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम इस साइड में लगाते हैं टी, इस साइड में हम टी लगाते हैं, टी ज्वाइंट दिखाते हैं हम इसका। ठीक है, जो कि आपका सीवेज में नीचे रहेगा, यहाँ पर ऊपर से ये बंद रहती है। ठीक है, टी लगी रहती है, यहाँ से ओपन रहता है, इसमें सीवेज है सारा का सारा। ठीक, अब ये बफल वॉल है आपकी, इधर क्या है आपकी बफल वॉल है। बफल वॉल जो है आपकी, ये क्या होती है 150 mm ऊपर आती है सीवेज लेवल से, 150 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आया 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो बफल वॉल ये है आपकी। प्रोजेक्शन लाइन ले लो, चाहे यहीं से दिखा दो, यहीं से दिखा देते हैं कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर ये अब कितनी ऊपर जानी है बफल वॉल, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आपने ऐसे दिखाई, और नीचे 250 mm नीचे रहती है, 250 mm डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया आपके पास 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर ये नीचे, और थिकनेस है इसकी 4 mm, और ये बनाएंगे आप बफल वॉल यहाँ पर। ठीक है, इधर से कितनी डिस्टेंस पर, L/5 पर, कितनी L/5 पर। ठीक, अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने नीचे लिया है सीवेज लेवल से कितना 250 mm, सीवेज लेवल से 250 mm डूबी रहेगी, और ऊपर कितनी है 150 mm, कितनी 150 mm, 150 mm ऊपर। ठीक है, सारी चीजें हम शो करेंगे। ये है आपकी बफल वॉल। ठीक है, ये आपका क्या है सीवेज लेवल।
लेवल, और ये है आपका पोर्शन फ्री बोर्ड का। 300 mm फ्री बोर्ड, यहाँ पर दिखा देता हूँ। 300 mm क्या है ये, फ्री बोर्ड, ठीक। और ये नीचे की क्या है आपका, नीचे आपकी डी सीवेज की 1000 mm, नीचे है 1000 mm, ठीक है, 1000 mm। अब यहां पर आप लगाएंगे वेंट पाइप, ऊपर आप क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे वेंट पाइप ऐसे, ठीक है, 5 mm थिक वेंट पाइप बनाएंगे। ये आपका क्या है, वेंट पाइप है 50 mm डाई का। और ये क्या है आपकी RCC स्लेब 100 mm थिक, और कैसी है, रिमूवेबल है, ठीक है। अब ये इधर आपका क्या है, ये है आपका आउटलेट पाइप, ये क्या है, आउटलेट पाइप 100 mm डाई का, ठीक है। अब देखो प्लास्टर ना, ये क्या है, ये है आपका प्लास्टर, यहां पर ऐसे डॉट डॉट कर दो, ये है आपका प्लास्टर, तो प्लास्टर में ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। इधर भी प्लास्टर है, तो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए प्लास्टर में, ठीक है। और यहां पर भी नीचे प्लास्टर आएगा आपका, इसमें इस स्लोप में भी आपको प्लास्टर दिखाना है, ठीक है। तो ये स्लोप जो है यहां से आपने दिया है, इसमें भी आपकी प्लास्टर की लाइन आएगी, ऐसे प्लास्टर की लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी आप प्लास्टर दिखाएंगे भाई, ये ऐसे प्लास्टर बनेगा, ठीक है। तो प्लास्टर इसमें भी शो कर दीजिए, ये प्लास्टर है, ऐसे ऐसे करके प्लास्टर शो कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके प्लास्टर शो कर दीजिए, ओके। तो ऐसे करके ये आपका क्या बन जाता है, प्लान। हाँ, हैचिंग कर दो इसमें, ये ब्रिक पोर्शन है ना, ब्रिक पोर्शन में आपके 45 डिग्री पे एंगल पर हैचिंग होगी, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग की जाएगी आपकी, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग करोगे आप, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग करोगे, ठीक है। ऐसे हैचिंग करते हुए जाएंगे आप 45 डिग्री के एंगल पर, ऐसे हैचिंग करते हुए जाएंगे आप 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। सेम ऐसे ही इस साइड भी 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग करते जाएंगे, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग करेंगे, ठीक है। ये आपकी वॉल है 200 mm थिक, 200 mm थिक आपकी ये वॉल है, तो आप ऐसे हैचिंग करेंगे 45 डिग्री के एंगल पर, ऐसे हैचिंग करते हुए आप जाएंगे, ठीक है। नीचे की दिख नहीं रही तो नीचे हम ऐसे कर देते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, और ये आपका ऐसे क्या कंप्लीट होता है, सेप्टिक टैंक ऐसे कंप्लीट हो जाता है आपका, क्या कंप्लीट होता है, सेप्टिक टैंक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसे आप हैचिंग करते जाएंगे। देखो सारी चीजें हमने क्लियरली आपको सारी चीजें दिखाना है, सारी चीजें दिखानी है। देखो ये आपका क्या है, सीमेंट कंक्रीट, ये आपका क्या है, सीमेंट कंक्रीट, रेशियो 1:2:4 का आप इसमें ये दिखा सकते हैं। और ये यहां पर क्या है आपका, सीवेज है, ये आपका क्या है, नीचे सीवेज है, सीवेज लेवल है, तो ये आपका सीवेज है सारा का सारा। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो इसमें, ये आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। और ये आपका क्या कंप्लीट होता है, ये आपका एलिवेशन बन जाता है, क्या, एलिवेशन। तो ये आपका एलिवेशन ऐसे बनेगा, ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन, ये आपका क्या है, एलिवेशन। तो आपने ये बनाया प्लान ऊपर, और ये बनाया एलिवेशन। तो अगर आपको सेप्टिक टैंक बनाना के लिए आएगा, किसके, 10 यूजर्स के लिए, तो आपको प्लान ऐसे बनाना है
और एलिवेशन ऐसे बनाना है अगर आपको क्या बनाने के लिए आए, सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो 100% चांसेस है कि इस बार सेप्टिक टैंक पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्लान और एलिवेशन पूछा जाएगा, जिसमें हमने सारी चीजें आपको सिंपल वे में बता दी है कि कैसे क्या चीज लेनी है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मिलेंगे लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।